नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन पर। तो स्टार्ट करते हैं बूस्टर सीरीज की क्लास नंबर 6 और यूनिट है वो 2। यानी कि आज अपन ऊष्मागतिकी के सवाल करेंगे, ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स। इसके 25 सवाल अपन करेंगे और बहुत ही शानदार सवाल है। हर एक सवाल में अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है। इन सवालों को आप कर लोगे तो काफ़ी सफिशिएंट होगा, मतलब आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से, और मतलब एक तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मतलब आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल पहला है, यदि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा क्या है 35 जूल और निकाय द्वारा संपन्न कार्य क्या है -15 जूल। अब देखो क्या करा है, निकाय को दी गई ऊष्मा, निकाय को दी गई ऊष्मा में यानी कि यदि निकाय को ऊष्मा दी जाती है, यदि निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो ध्यान रखना Q क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव 35 जूल। कितना हो जाएगा 35 जूल। और निकाय द्वारा संपन्न यानी कि निकाय कोई कार्य जो करता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यानी कि इसको मैं क्या लिखूंगा, निकाय द्वारा किया गया कार्य है। अगर निकाय पर कार्य किया जाता है तो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो निकाय द्वारा संपन्न कार्य -15 जूल है। ये कह रहा है निकाय द्वारा संपन्न कार्य कितना है -15, यानी कि प्लस। अगर निकाय कार्य करता है तो क्या होता है, प्लस में होता है। और उसका मान कितना दिया हुआ इसने, -15। ये सवाल थोड़ा खोपड़ी घुमाने वाला है, ठीक है, लेकिन इसको समझने वाली बात है भाई। इसने माइनस ये इसकी साइड से दिया है, सामने से। एक थोड़ा पेन को पतला कर लेते हैं। हाँ, ये हुआ मतलब, क्योंकि भाई ऊष्मा दे रहे हो तो किस में आएगी, पॉजिटिव में। मतलब इसके आगे 35 के आगे कोई किसी भी संख्या के आगे कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पर प्लस और मान कितना दिया, -15। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। अब आपको डेल्टा यू निकालना है। ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको पता है कि ऊष्मा या ऊर्जा सदैव क्या रहती है, संरक्षित रहती है। यदि आप ऊष्मा दोगे, ऊर्जा दो, जो ऊष्मा या ऊर्जा दोगे तो वो किए गए कार्य और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के काम आएगी। किए गए कार्य और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के काम आएगी, सीधी सी बात है। आपको निकालना क्या है, डेल्टा यू, आंतरिक ऊर्जा में चेंज, कितना परिवर्तन हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, Q माइनस W। तो Q कितना है 35 और माइनस W यानी कि W कितना है, माइनस का 15। जब ये खोल के लगू कितना आएगा, -15, ठीक है। ये तो 35 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 35 और प्लस 15 यानी कि ये हो जाएगा 50 जूल। 50 जूल आपका हो जाएगा आंसर। बात समझ गए, समझ में आई, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल है, यदि R सार्वत्रिक गैस नियतांक है, R क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक है, और तब किसी एक परमाणुविक आदर्श गैस के 2 मोल, एक परमाणुविक आदर्श गैस के 2 मोल का तापक्रम 273 से 373 केल्विन बढ़ाने के लिए कोई, ठीक है, कोई कार्य न किया जाए, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। अब देखो सीधी सी बात है, ये कह रहा है कोई कार्य नहीं किया जाए, तो आपको पता है Q बराबर क्या होता है, W प्लस डेल्टा यू, ठीक है। अब ये कह रहा है कोई कार्य नहीं हो रहा है, कार्य कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो W बराबर 0, W बराबर 0। तो साफ बात है यहां से क्या होगा, अतः Q बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा यू, यानी कि जो ऊष्मा दी गई है वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के काम आएगी। और सवाल भी यही कह रहा है
तब किसी एक परमाणविक आदर्श गैस के 2 मोल का तापक्रम 273 केल्विन से 373 केल्विन बढ़ाने के लिए कोई कार्य नहीं किया जाए, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। तो आपको ये ऊष्मा निकालनी क्या, क्यू। क्यू डेल्टा यू के बराबर है। तो डेल्टा यू क्या होता है आपके, डेल्टा यू जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो क्या होता है, F/2 एन, यानी कि मोल, कितने मोल है, NR और डेल्टा टी, ताप में परिवर्तन। अब आपको क्या क्या चीज चाहिए, तो चाहिए एफ। एफ क्या होती है, स्वतंत्रता की कोटियां। तो आपको पता है ये क्या दिया हुआ है, एक परमाणु वाली गैस है, तो जो एक यानी कि मोनो, तो एफ जो मोनो के लिए क्या होता है, 3 होता है। एफ मोनो के लिए क्या होता है, 3। और अगर 2 वाला हो, ठीक है, डाई द्वि परमाणविक गैस कोई है, उसके लिए क्या होता है, 5। ठीक है, आपको जो एन है, एन का मान कितना हुआ है, 1 दिया हुआ है, सॉरी, तब किसी गैस में 2 मोल, सॉरी एन के 2 मोल, तो आपको एन दिया हुआ 2। तो अब देखो सारी चीजें रखते हैं। एफ कितना है, 3/2 इंटू मोल कितने दिए हुए, 2 इंटू आर इंटू डेल्टा टी, तापक्रम में कितना चेंज। अब ये 273 से जा रहा है 373, 273 से 373 जा रहा है, तो चेंज कितना हो रहा है, 100 का। चेंज कितना हो रहा है, 100 का हो रहा है। ठीक है, तो देखो 100, यहां से देखोगे आप 2 से 2 कैंसिल, 3 इंटू 100 और आर, 300 आर। तो यानी कि आपके जो आंसर है वो क्या आएगा, सी आंसर। आंसर आ जाएगा 300 आर। आंसर क्या आ रहा है, 300 आर आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको सेव कर लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। पीछे वाला जो भी है वो सेव कर लेते हैं, ताकि ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये पीडीएफ मिलेगी कैसे, इसकी 2 क्लास होगी, एक क्लास ये हुई, दूसरी और होगी, दोनों क्लास होगी, तो दोनों की पीडीएफ मिक्स करके और ऊष्मागतिकी की बूस्टर क्लास के जो सवाल होंगे 25 इसमें 25 उसमें, तो कितने को 50, सारी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, चलो। जब कोई निकाय 2 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करके 50 जूल कार्य करता है, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। ठीक है, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, ये आपको निकालना है। जब कोई निकाय 2 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करके 500 जूल कार्य करता है, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या है। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट वाली बात क्या है, सीखने वाली बात क्या है। सवाल तो सर जी हमने इस टाइप का पहले भी किया है, पहले के जो 2 सवाल किए हैं वो इसी टाइप के थे, फॉर्मूला वही लगेगा, Q बराबर W प्लस डेल्टा U। बट चेंज क्या है, कॉन्सेप्ट नया ये है कि मैंने यहां पर ऊर्जा आपको किसी में दे दी, कैलोरी में, किसी में दे दी, कैलोरी में, और जो कार्य है वो जूल में दे दिया। अब आप कोई भी चीज को जोड़ना घटाना है तो वो सेम यूनिट में आएगी, तब उसको जोड़ना घटाना होगा, साफ बात है। तो आप क्या करोगे, अब आप देखोगे पहले आंसर, ये आंसर किसमें है, तो आंसर भाई जूल में। तो इसका मतलब जो ये 2 किलो कैलोरी दिया हुआ है, जब कोई निकाय 2 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, नहीं ऊष्मा ले रहा है, निकाय क्या कर रहा है, ऊष्मा ले रहा है, नहीं निकाय को ऊष्मा मिल रही है, निकाय को ऊष्मा दी जा रही है। ठीक है, निकाय ऊष्मा ले रहा है, मतलब निकाय को ऊष्मा दी जा रही है, यानी कि ये ऊष्मा किसमें आएगी, पॉजिटिव में, किसमें आएगी, पॉजिटिव में। ठीक है, तो देखो पहले जो ये ऊष्मा है Q, ये सवाल नंबर 3 का सॉल्यूशन मैं यहां कर लेता हूं। ठीक है, 3 का सॉल्यूशन, ये क्या था, 2 किलो कैलोरी, 2 किलो
कैलोरी, किलो कैलोरी, या फिर सी है एल लिख दो, 2 किलो, 2 किलो 2K, यानी कि 2 × 10⁻³ जब भी बात किसकी आती है किलो की, तो 10⁻³ क्या लिखते हैं 3 लिखते हैं, ठीक है। तो 2 × 10⁻³ क्या है कैलोरी। अब इस कैलोरी को किस में बदलना है, जूल में बदलना है। तो यदि जूल में बदलना है तो आप क्या करोगे, या आप इसको क्या कर दो 4.2 से गुणा कर दो, क्योंकि जो 1 कैलोरी होता है, 1 कैलोरी वो है एक्चुअली में 4.18 के लगभग जूल होता है। आप इसको अप्रोक्सीमेट देखो तो 4.2 के लगभग, ये मान लो। जब अपन मान लो यदि एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 4.18 होता है, लेकिन अगर इसका अप्रोक्सीमेशन करें तो 4.2 जूल आएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 2 × 10⁻³ कैलोरी है इंटू 4.2 से कर दोगे गुणा, और ये हो जाएगा किसमें जूल में, ये हो जाएगा जूल में। तो अब ये हो गया आपके कितना 8.4, 4.2 × 2 कर दिया तो 8.4 इंटू ये 1000 जूल, यानी कि कहने का मतलब कितना हुआ, अगर ये 1000 से गुणा करोगे तो 8400 जूल। तो अब आपके सामने क्या है, Q कितना है, Q है 8400 जूल, और चीज क्या दी हुई है, तो और उसको अवशोषित करके 500 जूल कार्य करता है। निकाय कार्य क्या कर रहा है, निकाय देखो निकाय के ऊपर कार्य किया जाता है तो नेगेटिव, निकाय खुद कर रहा है कार्य तो किसमें पॉजिटिव में, तो किसमें आएगा पॉजिटिव में, W किसमें आएगा पॉजिटिव में 500। अभी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पूछ रहा है, डेल्टा U आपको निकालना है, यही पूछ रहा है भाई, ये क्या पूछ रहा है देख लो। तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, ठीक है। तो यहां से बस ऊष्मागतिकी के जो नियम नंबर पहला है, प्रथम नियम से एक इसका शून्य नियम और है, ध्यान रखना। शून्य नियम किसको ताप के बारे में बताता है, ठीक है, जिसमें अपन ये बात करते थे कि ए और बी, ए और सी यदि तापीय साम्य में और बी और सी तापीय साम्य में, तो ए और बी भी किसमें होंगे तापीय साम्य में होंगे, ठीक है। तो वो किसको ताप को क्या करता है, ताप के बारे में बताता है। कौन बताता है, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। और ये ऊष्मागतिकी का पहला नियम ये बताता है ऊर्जा के बारे में कि भाई ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है, ठीक है। तो पहले नियम के हिसाब से दी गई जो ऊष्मा या ऊर्जा है वो किए गए कार्य प्लस आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। तो आपको डेल्टा U निकालना है, तो Q माइनस W, ठीक है। तो जो Q है वो कितना है 8400 माइनस W कितना है 500, तो ये हो गया 7900 जूल, ठीक है। अब मैंने इतना धीरे किया, इतना धीरे आपको एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में थोड़ा आपको फास्ट करना है। मैं आपको समझा रहा हूँ, चीजें समझाते हुए करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी कितने 2 मिनट लगने थे इसमें, ठीक है, 2 मिनट में नहीं, मतलब 1 मिनट में काम हो ही जाना था। खैर, तो 7900, तो आपके इसका आंसर आ गया ये 7900 जूल। बात क्लियर। चलो अब नेक्स्ट वाले, एक घन मीटर आयतन का एक पात्र 2 बराबर भागों में एक विभाजन द्वारा बांटा गया है। इनमें से एक पात्र में 300 केल्विन पर आदर्श गैस भरी है, दूसरे पात्र में निर्वात है। संपूर्ण निकाय अपने चारों ओर की ऊष्मा से विलगित है। अब एक विभाजन हटाने पर गैस संपूर्ण आयतन घेर लेती है, तो अब इसका तापक्रम होगा।
ठीक है, ये देखो ये सवाल किस चीज का है, एक एक चीज होती है मुक्त मुक्त प्रसार, यानी कि मतलब बिल्कुल मतलब कोई भी गैस है वो ऐसे नॉर्मली फैल जाए, इसके ऊपर कोई दबाव नहीं हो, ठीक है, मुक्त रूप से, ठीक है। अब ये क्या किया, ये क्या बता रहा है कि भाई स्टार्टिंग में ये ऐसे है, दो पार्ट है, इसके दो पार्ट बने हुए हैं, अब एक घन मीटर आयतन का एक पात्र दो बराबर भागों में, सेम सेम भाग है ना, सेम सेम नहीं हुआ ना, चलो इसको सेम सेम कर देते हैं। हाँ, दो बराबर भागों में, हाँ दो बराबर भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। अब इनमें से एक पात्र में 300 केल्विन पर आदर्श गैस भरी है, यानी कि किसमें, मान लो इसमें ए में भरी हुई है, ठीक है, ए में क्या है, ए में वो गैस भरी हुई है, ठीक है, ए में, या फिर मान लो जहां भी आप यहां मान लो कि चलो यहां पे भरा हुआ है, ठीक है। अब वो यहां पे भरा हुआ है, आपने इसको हटा दिया, और ये जो निकाय है ना, ये क्या विलगित है, संपूर्ण निकाय अपने चारों ओर की उष्मा से विलगित है। अब ये अपने चारों ओर की उष्मा से विलगित है, इसका मतलब एक बात तो साफ होगी कि ना तो ये किसी को उष्मा दे सकता है, ना ही किसी से उष्मा ले सकता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आपको एक चीज तो ध्यान पड़ी गई कि भाई क्यू बराबर तो क्या आएगा, 0, क्यू बराबर 0। और अब आप देखोगे कि ये जो 1 घन मीटर का जो पूरा, आप जैसे ही इसको हटाओगे, ये जो गैस है, ये गैस ऑटोमेटिकली फैल जाएगी, गैस कोई वैसा नहीं कर रही है कि इसकी पात्र की दीवारों को धक्का देके इसको फैला रही है, वो नहीं कर रही, इसको ऑटोमेटिकली फैलने को मिल रहा है, यानी कि गैस अपनी तरफ से कोई कार्य नहीं कर रही है, गैस अपनी तरफ से कोई कार्य नहीं कर रही है, ठीक है, गैस कोई कार्य नहीं कर रही है, क्योंकि ये मुक्त प्रसार हो रहा है, गैस सिंपली फैल रही है। भाई किसी, भाई कोई गुब्बारा है मान लो, ठीक है, या फिर जो भी कोई चीज है, तो उसके अंदर गैस पैक थी, तो गैस मुक्त रूप से फैल रही है, और ना ही वो बाहर से उष्मा का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है, क्योंकि निकाय कैसा विलगित है, तो क्यू भी 0, डब्ल्यू भी 0। यहां से एक बात साफ है, अतः इसकी जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें भी कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, डेल्टा यू बराबर 0। भाई आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कब होता, जब इन दोनों में से किसी का कोई मान होता तब तो डेल्टा यू भी आता, नहीं तो आपको पता है जो नियम है पहला, इसके हिसाब से यदि ये 0 ये भी क्या होगा 0, यानी कि डेल्टा यू 0, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0, तो इसका मतलब यह है कि ताप नहीं बदला। भाई आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, F/2 NR डेल्टा टी, ताप में चेंज है, ताप में चेंज है, क्योंकि ये डेल्टा यू समानुपाती होता है डेल्टा टी, ताप में चेंज, कुछ चेंज, ये क्या पूछ रहा है, चेंज ही पूछ रहा है कि संपूर्ण निकाय अपने चारों ओर की एक, अब विभाजन संपूर्ण घेर लेते हो, अब इसका तापक्रम होगा तो डेल्टा टी क्या होगा 0, यानी कि ताप में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो जितना ताप पहले था उतना का उतना रहेगा, यानी कि जो 300 केल्विन इसका पहले था ताप, वो का वो रहेगा, बस कुछ भी बदलेगा नहीं। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि भाई इसमें चेंज कितना होगा, तापक्रम में चेंज कितना होगा, तापक्रम में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो तापक्रम में भी चेंज नहीं होगा, तो तापक्रम जो पहले था वो का वो रहेगा। तो ये है सवाल नंबर 14, बहुत शानदार सवाल था, इसमें भी आपको बहुत शानदार कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा। सवाल नंबर 5वां, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार पहले नियम के हिसाब से क्या हो रहा है कि निकाय कार्य कर सकता है, तो ये तो कोई पहले नियम की बात नहीं है, निकाय का तापक्रम होता है
तापक्रम तो कौन बताता है? शून्य नियम। जो तापक्रम है, तापक्रम के बारे में आपके शून्य नियम बताता है। ठीक है, और निकाय कार्य कर सकता है, ये अगर थोड़ा बहुत देखें तो इसका संबंध द्वितीय नियम से है। द्वितीय नियम में किसकी बात होती है? एंट्रोपी की बात होती है कि समय के अनुसार अव्यवस्था बढ़ती जाती है। ठीक है, और निकाय में दाब होता है, तो ये भी कोई चीज नहीं है, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ये बात हुई, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। अब देखो बात कैसे कि प्रथम नियम के अनुसार क्या चीज सही है? ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, अब क्यों आप लोग समझिए ऐसा क्यों, क्या चीज है? Q W प्लस डेल्टा U। तो आप जब कोई ऊष्मा देते हो, ठीक है, और किया गया कार्य, कार्य क्या होता है? कार्य एक तरीके से ऊर्जा होती है, और ये आप क्या देते हो? ऊष्मा देते हो, और दोनों के मात्रक अपन क्या करते हैं? सेम करते हैं, ये जूल में ले आते हैं। ठीक है, तो साफ बात है, जो ऊष्मा है वही क्या है? कार्य है, जो कार्य है वही क्या? ऊष्मा है। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो ऊष्मा एक तरीके से ऊर्जा का एक रूप है, क्योंकि यहां पर आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन, ये ऊर्जा, किया गया कार्य, ये ऊर्जा, दोनों मिलके ये दी गई ऊष्मा के बराबर होते हैं। तो ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ये कौन बताता है? ऊष्मागतिकी का पहला नियम। ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या बताता है? ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ये लाइन भी इससे डिफाइन होती है। बात समझ में आई? ये लाइन भी इससे डिफाइन होती है, ये समझना इस बात को। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ये एक तरीके से ऊष्मा है, ऊष्मा, और ये क्या है? ये क्या है? ऊर्जा। जो कार्य है ये क्या है? ये भी ऊर्जा है, ये ऊर्जा। ऊर्जा या कार्य। तो यहां से अपने को बात मालूम पड़ रही है कि भाई ऊष्मा है वो ऊर्जा का एक रूप है, मतलब ये है। बात क्लियर? ठीक है, तो ये बात होगी किसके बारे में? ऊष्मा के बारे में। ठीक है, अब सवाल नंबर 6, किसी आदर्श गैस के लिए dW बराबर क्या है? 0, एवं dQ लेस देन 0 हो, तब गैस का, तो देखो सीधी सी बात है, ये कह रहा है कि dW 0 यानी कि किया गया कार्य क्या है? 0। किया गया जो कार्य है वो क्या है? 0 है। यानी कि यहां से किया गया कार्य 0 है, तो यहां से आपको एक चीज ध्यान पड़ेगी, Q बराबर क्या है? डेल्टा U। ठीक है, ठीक है, ये आप समझ लो, या फिर DQ मान लो, Q चेंज उसमें। अब ये कह रहा है DQ लेस देन 0, यानी कि किसमें? नेगेटिव में है। क्या है? नेगेटिव में, ऋणात्मक। अर्थात भाई DQ, ये क्या बोल रहा है? DQ लेस देन 0 तो नेगेटिव। इसका मतलब हुआ कि निकाय ऊष्मा दे रहा है, अर्थात निकाय ऊष्मा दे रहा है, निकाय ऊष्मा दे रहा है, और निकाय ऊष्मा दे रहा है तो ऊष्मा कहां से आएगी? ऊष्मा कहां से आएगी? यदि निकाय, अर्थात निकाय ऊष्मा दे रहा है तो ऊष्मा कहां से आएगी? निकाय बाहर ऊष्मा फेंक रहा है, अर्थात निकाय ऊष्मा दे रहा है, बाहर किसी दूसरे को दे रहा है, तो देगा कहां से? खुद की आंतरिक ऊर्जा में कमी करके। खुद की आंतरिक ऊर्जा में ये करेगा कमी और फिर देगा। तो खुद की आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी, साफ बात है खुद का तापमान घटेगा,
तापमान घटेगा तो आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी, अर्थात निकाय ऊष्मा दे रहा है, अतः ताप घटेगा, ताप घटेगा। तो क्या होगा? ताप घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट सातवां सवाल। सातवां सवाल कह रहा है एक उष्मागतिकी जो प्रक्रम है उसमें एक गैस की निश्चित मात्रा का दाब इस प्रकार परिवर्तित होता है कि गैस अणु 20 जूल उष्मा मुक्त करते हैं, यानी कि 20 जूल क्या करते हैं? उष्मा मुक्त करते हैं। तो आपको जो डेल्टा क्यू है, ये क्या कर रहे हैं? उष्मा मुक्त कर, उष्मा दे रहे हैं, किसी दूसरे को दे रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि -20 जूल। ठीक है, देखो बात आपको श्योर होनी चाहिए, उष्मा है, यदि बाहर से कोई निकाय को उष्मा दे रहा है तो वो आप लिखोगे किसमें? पॉजिटिव में। यदि निकाय अपनी उष्मा किसी दूसरे को दे रहा है तो वो किसमें आएगा? नेगेटिव में। तो ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि गैस अणु 20 जूल उष्मा मुक्त करते हैं, नहीं किसी दूसरे को देते हैं। और अब यदि निकाय कार्य कर रहा है, खुद कार्य कर रहा है, ठीक है, यानी कि चीज को क्या कर रहा है? फैल रही है चीज, या फैला रहा है, या कुछ भी कर रहा है, निकाय खुद कार्य कर रहा है तो होगा पॉजिटिव, और निकाय के ऊपर कार्य किया जा रहा है तो नेगेटिव। समझ गए? ये है। तो क्यू कितना है? -20 जूल। एवं गैस पर 10 जूल कार्य किया जाता है, गैस पर किया जाता है, गैस द्वारा नहीं। अगर ये ऐसे आता है कि गैस द्वारा किया जाता है तो लिखते पॉजिटिव में। अब ये गैस के ऊपर कार्य किया जा रहा है, निकाय के ऊपर कार्य किया जा रहा है, साफ बात है। यहां से क्या आ जाएगा? W बराबर, ठीक है, -10 जूल। W बराबर -10 जूल। ठीक है, ये हुआ। यदि गैस की स्टार्टिंग की जो आंतरिक ऊर्जा है वो 40 जूल थी तो इसकी अंतिम आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? क्योंकि जो अपना उष्मागतिकी का जो नियम के अनुसार फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि जो दी गई उष्मा है वो किए गए कार्य प्लस आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है, आंतरिक ऊर्जा के बराबर नहीं, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। यदि मान लो कि भाई मेरे जैसा कोई आदमी पेपर तैयार कर दे और सवाल में ऐसा घुमा फिरा के लिख दे कि भाई उष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार दी गई उष्मा किए गए कार्य प्लस उसकी आंतरिक ऊर्जा के बराबर होती है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि किए गए कार्य प्लस उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। कितना परिवर्तन, घटना या बढ़ना, उसके बराबर होती है। ठीक है, डेल्टा यू। ठीक है, तो अब देखो यहां से क्या हो जाएगा? डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा यू को आप एक चीज लिख सकते हो, यू फाइनल माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल यानी कि अंतिम माइनस यू इनिशियल स्टार्टिंग। ठीक है, और ये हो जाएगा क्यू माइनस डब्ल्यू। अब यहां से देखो कि ये कितना है? क्यू -20 है और डब्ल्यू -10, तो ये हो जाएगा -10। कितना हो जाएगा? -10, क्योंकि ये -20 20 + 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा -10। तो अब देखो आपके u फाइनल माइनस u इनिशियल जो है वो आया -10। तो यहां से क्या हो जाएगा? u जो फाइनल है, यहां से इसके ऊपर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, आपको पूछ रहा है ये, तब इसकी अंतिम आंतरिक ऊर्जा होगी। तो u फाइनल क्या होगा आपके? -10 प्लस u इनिशियल, ठीक है, और ये कितना है? u इनिशियल दिया हुआ है 40, तो -10 + 40 कितना हो जाएगा?
30 जूल, -10 + 40 कितना हो जाएगा? 30 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30 जूल आपकी आंतरिक, सॉरी, जो लास्ट की जो ऊर्जा है कि अंतिम आंतरिक ऊर्जा वो होगी। अब देखो इसमें चीज क्या हुई है कि निकाय के ऊपर कार्य किया गया है, निकाय ने ऊष्मा बाहर दी है, ठीक है, और ये कितना हुआ? 30 जूल हुआ है। तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, एक समझने वाली बात है कि इसने 20 जूल की ऊष्मा क्या की है? बाहर दी, बाहर दे दी। -10 जूल, यानी कि इसने 10 जूल का इसके ऊपर कार्य किया गया, ठीक है। तो साफ बात है, 20 जूल की तो इसने बाहर दे दी, 10 जूल का कार्य इस पे किया गया है, ठीक है। तो यानी कि 10 जूल जो कार्य किया गया है वो ऊष्मा के रूप में सेव हो जाता है, यानी कि जो 20 दी उसमें से 10 तो वापस आ गई, फिर भी 10 की क्या रह जाएगी? शॉर्टेज, 10 की रह जाएगी शॉर्टेज, ठीक है। तो साफ बात है, पहले 40 थी तो अब कितनी रहेगी? 30 रहेगी। सिंपल सा लॉजिक तो ये भी है भाई, यदि आप इतना कैलकुलेशन ना करो, ठीक है, और ऐसे दिमाग लगाओ, तो ये तो सवाल तो ऐसे भी हो सकता है। ये चीजें कब होगी? जब आप समझ चुके होंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके होंगे ना, तब सब कुछ आसानी से किया जा सकता है कि भाई 20 दिया है, 10 मिल गया, 20 दिया था, 10 मिल गया, अब 10 की शॉर्टेज रही, तो 10 की शॉर्टेज पहले 40 था, तो साफ बात है 10 की शॉर्टेज को पूरा कहां से वो करेंगे? यहां से माइनस होगा वो, ठीक है। तो बस 40 - 10 30। चलो अब सवाल नंबर करते हैं 8वां। ये सवाल बहुत शानदार है, ठीक है। वैसे शानदार तो क्या मतलब, इसमें कैलकुलेशन है, आपको देख के ऐसे डर लग रहा होगा, बाकी सवाल मतलब बहुत ही मस्त है। यदि किसी गैस की नियत दाब पर विशेष उष्मा तथा नियत आयतन पर विशेष उष्मा का जो रेशियो है वो कितना है? गामा है। तो नियत दाब पर गैस के एक निश्चित द्रव्यमान की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा यदि इसका आयतन V से 2V तक परिवर्तित होता है। यदि इसका आयतन V से 2V तक क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। और ये क्या पूछ रहा है? द्रव्यमान की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? सवाल नंबर 8 को अपन सॉल्व करते हैं यहाँ पे मस्त ढंग से। सवाल नंबर 8, पहले तो ये कह रहा है कि यदि किसी गैस की एक नियत दाब पर विशिष्ट उष्मा तथा नियत आयतन में विशिष्ट उष्मा का जो रेशियो है वो क्या है? बाय, यानी कि CP/CV, CP/CV बाय क्या इसको बोल सकते हैं? गामा, ठीक है। क्या है ये? गामा। अब आपसे ये पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कि यदि इसका आयतन V से 2V तक हो जाए तो नियत दाब पर गैस के एक निश्चित द्रव्यमान की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा यदि इसका आयतन V से 2V तक परिवर्तित होता है, ठीक है। और अपन बात कर रहे हैं नियत दाब पर, ठीक है। तो अब देखो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन वो क्या होता है? F/2 N F/2 NR डेल्टा T, ठीक है। अब देखो, और जो अपने जो यदि इसका आयतन V से 2V तक वृद्धि होता है फिर तो आपको हाँ, मतलब आपको वो ही निकालना है कि भाई आंतरिक ऊर्जा में
जो चेंज है वो कितना होगा, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा में जो चेंज है वो कितना होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। चलो अब देखो आपके एन आर डेल्टा टी। अब देखो यहां से एक चीज बताऊं कि सर अपन इस चीज को कैसे यूज करेंगे। इसने दिया है V से 2V तक परिवर्तित होता है, तो आपको पता है कि भाई गैस का समीकरण होता है, गैस का समीकरण क्या होता है, जो आदर्श गैस का समीकरण PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। PV इज इक्वल टू nRT। अब ये कह रहा नियत दाब है, दाब नियत है, दाब में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, दाब में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, दाब नियत है। अब ये चेंज किस में हो रहा है, आयतन में। तो ये n भी क्या है, मोल है। मोल तो जो गैस के है वो जितने हैं उतने रहेंगे, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। R क्या है, गैस का नियतांक, इसका भी मान फिक्स है, डेल्टा टी। तो आप इस nr डेल्टा टी को क्या लिख सकते हो, P डेल्टा V लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, P डेल्टा V लिख सकते हो। P डेल्टा V क्या लिखा वो आपने, P डेल्टा V। अब दूसरी एक चीज और आती है, वो आती है यहां से, वो अपन लेंगे यहां से। कि भाई Cp अपॉन Cv, Cp अपॉन Cv क्या होता है, ये होता है गामा, ठीक है। और जो Cp होता है, Cp होता है वो होता है 1 प्लस F/2, 1 प्लस F/2 होता है। या फिर इसको आप F/2 प्लस 1R ये आप लिख सकते हो, F/2 प्लस 1 ठीक है, बटा Cv कितना होता है F/2R बराबर गामा। चीज ये है, ठीक है। तो यहां से ये आपको दिख रहा होगा गामा, यदि R से R में यदि इसको वो कर दूं, कैंसिल मैं कर दूं, ठीक है, तो सीधी सी बात है, आप भाग करोगे तो F/2 का F/2 में भाग जाएगा एक बार, और एक में F/2 का भाग करोगे 2/F, तो ये y बराबर क्या आएगा, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, 1 प्लस 2/F, क्योंकि आप क्या, ठीक है, ये जो गामा है ये बहुत जगह काम आता है, इसलिए 1 प्लस 2/F ये आपको डायरेक्टली ध्यान होना चाहिए इसे, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया है, समझाया पूरा। बाकी जो गामा बात करें Cp अपॉन Cv 1 प्लस 2/F। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस F का मान गामा की फॉर्म में निकालना है, ठीक है। तो यहां से देखोगे आप, तो इसको थोड़ा मैं साइड में करता हूं, ठीक है। तो यहां से जो है y-1 में लिख सकता हूं, और यहां से ये f बराबर क्या हो जाएगा, 2 अपॉन गामा, y नहीं गामा, मेरे मुंह से कुछ कई बार y निकल जाए तो खैर छोड़ दो, बाकी वो गामा है, एक्चुअली में इसको गामा बोलते हैं। तो ये आ जाएगा इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, तो f की जगह लिख दो 2 गामा -1
इंटू 1/2 इंटू पी। अब ये डेल्टा वी कितना हो रहा है, वी से 2v तक, वी से 2v तक, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, 2v माइनस वी, ये डेल्टा वी वी हो जाएगा। यहां से देखो 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, फिर ये पी वी अपॉन गामा -1, पीवी अपॉन गामा -1। तो बस ये आएगा आंसर, सी आंसर। ठीक है, ये हो गया सवाल नंबर 8वां। चलो पहले इसको सेव कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका काफी हद तक चीजों का रिवीजन हो रहा है। अभी बहुत टाइम बाद मेरी भी ये लेक्चर, ये क्लास हुई है, तो अभी आगे क्लासें होगी तो मतलब मुझ में भी और ज़्यादा जोश आने वाला है, और आपको भी जोश लाना ही है वो। ठीक है, चलो। 9 मोल गैस का ताप 340 केल्विन से 342 केल्विन तक बढ़ने पर इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ये कह रहा है कि 2 मोल गैस का ताप 340 केल्विन से 342 केल्विन तक बढ़ने पर इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, ये वो आपको ध्यान करना है। ठीक है, अब देखो सीवी कितना दिया हुआ है, 4.96। सीवी कितना दिया हुआ है, 4.96। अभी सीवी का कहां पे यूज करना है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखो सीवी के पहले ये सेव हो जाए एक बार। सीवी क्या होता है, नियत आयतन पर विशेष ऊष्मा। ये चीजें अगर किसी को, देखो अपन पूरी थ्योरी नहीं कर रहे, ये चीजें मैंने थ्योरी में पूरे अच्छे ढंग से समझाया है, और भी इससे भी मतलब बहुत मतलब एक एक चीज मतलब लेके किया हुआ है। ठीक है, अब मतलब सवालों के साथ साथ कर रहे हैं चीजें। ठीक है, तो सीपी तो होता है F/2 + 1 R। ठीक है, और सीवी होता है आपके सीवी होता है F/2 R। ठीक है, और आपके जो आंसर आ रहा है लास्ट में वो भी आ रहा है किसमें, कैलोरी में आ रहा है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन सीधी सी बात है, डेल्टा यू बराबर F/2 N R डेल्टा टी। ठीक है, अब आपको जो n का मान कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है। ठीक है, और सीवी का मान कितना दिया हुआ है, 4.96। 4.96। ठीक है, और n कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। और डेल्टा टी कहां से आएगा, यहां से डेल्टा टी ये कितना आएगा, 2 चेंज 340 से कितना हो रहा है, 342 हो रहा है, 2 का चेंज। ठीक है, यहां से आप देखोगे तो F/2 R है, उसकी जगह लिख रहा हूं 4.96। फिर क्या है, n 2 इंटू डेल्टा टी कितना, 2 4। तो आप 4 से जब गुणा करोगे तो ये आएगा 19.84। ठीक है, 19.84। बात क्लियर। ठीक है, किसमें, कैलोरी में। क्यों, क्योंकि आपने जो 4.96 है वो किसमें लिया हुआ है, कैलोरी में लिया हुआ है।
ठीक है, हाँ। और आप सीधी सी बात है ना, आप देखो सिंपल सी, मतलब कितनी फिजिक्स, मतलब बहुत आसान है। आप यदि समझने को देखो तो इसने सीवी का मान किसमें आया है, कैलोरी बटा मोल इंटू केल्विन। तो आपने 4.96 लिखा कैलोरी, नीचे बट्टे में इसका मात्रा का कैलोरी बट्टा मोल इंटू केल्विन। अब मोल से मोल कैंसिल, ये मोल लिखा, ये केल्विन। अब आपने जो ऊपर है क्या लिख दिया, मोल गुणा केल्विन। तो ऊपर के मोल गुणा जो केल्विन है, उससे नीचे का मोल गुणा केल्विन हो जाएगा कैंसिल, ऊपर क्या रहा कैलोरी, बात खत्म। ठीक है, जब किसी गैस को नियत दाब 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पर 1500 जूल ऊष्मा दी जाती है, तो इसके आयतन में 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब की वृद्धि हो जाती है। गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी जूल में, गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि जूल में कितनी होगी। अब इस सवाल को अपन लेते हैं यहाँ पे नए पेज पे, ताकि अच्छे से पूरी चीज क्लियर हो जाए। सवाल नंबर 10, ठीक है। अब देखो, जब किसी गैस को नियत दाब क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कितनी 1500 जूल ऊष्मा दी जाती है, और लास्ट में जो है आंसर जूल में ही है, तो साफ बात है अपने को सारी चीज जूल में लेके चलना है। क्यू कितना है, 1500 जूल। क्यू कितना है, 1500 जूल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो इसका आयतन है, इसके आयतन में 2.5 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि आयतन डेल्टा वी, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो वृद्धि हो रही है, मतलब कितने की हो रही है वृद्धि, 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, 2.5 डेल्टा वी हो, ये 2.5 इंटू 10⁻³ आपको ये सवाल ऐसे सॉल्व करने हैं, तो वीडियो को रोकना है फिर सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो 2.5 इंटू 10⁻³, ठीक है, ये किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब, क्योंकि जो आयतन होता है इसमें तो मीटर क्यूब में होता है, ठीक है। अब देखो, आपको ये क्या पूछ रहा है कि इसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। यहां से आपको ध्यान है भाई Q बराबर क्या होता है, किया गया कार्य प्लस आंतरिक ऊर्जा में डेल्टा U। अब जो किया गया कार्य है वो क्या आ जाएगा, P डेल्टा V, ये लिख सकते हो, P डेल्टा V लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि नियत दाब पर जो चीज होती है, नियत दाब के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P डेल्टा V प्लस डेल्टा U, ठीक है। अब देखो, अब यहां से Q, तो यहां से जो डेल्टा U जो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि है वो क्या आएगी, वो आएगी Q माइनस P डेल्टा V। तो Q कितना है, 1500 माइनस P कितना है, P आपको दिया हुआ है 2.1 इंटू 10⁵
इंटू डेल्टा वी कितना है 2.5 इंटू 10 की घात -3। ठीक है, अब देखो यहां से मैं एक चीज बताता हूं, 10 की घात -3, 10 की घात 5, तो ये रहा 10 की घात 2, देखिए 100 रहा। अब यहां से एक पॉइंट को निकालोगे, यहां से निकालोगे तो नीचे 10 10 100, यानी कि जो सारे पॉइंट और ये घाते आपस में हो जाएगी कैंसिल। बात समझ में आई मामला? ठीक है, यदि यहां से आप निकालोगे तो ये पॉइंट हटाओगे नीचे बट्टे में 10 आएंगे, ये हटाओगे पॉइंट नीचे बट्टे में आएंगे 10। ठीक है, तो और घात ये 5 -3 10 की घात 2, तो ऊपर भी 10 की घात 2, नीचे भी 10 की घात 2। ठीक है, तो अब पीछे क्या रहा, आपको करना है गुणा, 25 इंटू 21 का वो करना है गुणा। क्या करना है, 25 और 21 का वो करना है आपको गुणा। ठीक है, हाँ अब देखो 25 और 21 के गुणा को सिंपल बनाने के लिए क्या करना है, 25 और 20 20 का कर दो तो कितना आ जाएगा 500। अब एक और एक बार और करोगे तो 25 और, तो ये हो जाएगा 525, या फिर गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 525, तो 1500 में से 525 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 975। अरे वाह, ये शायद आपका आंसर है सी 975। ठीक है, चलो समतापीय जो प्रक्रम होता है उसमें 1 मोल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है। जो समतापीय प्रक्रम होता है इसमें 1 मोल द्वारा किया गया कार्य वो कितना होता है। ठीक है, पहले इसको सेव कर लेते हैं, नहीं तो क्या है पीछे की चीजें मतलब बहुत बार लाइट गई पीछे की चीजें गायब, फिर आप कहोगे सर आपने हमको पीडीएफ दी नहीं, तो इसलिए चीजें सेव होती रहे तो मतलब अच्छा है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा मतलब लंबा है मुझे पता है, बहुत सवाल अपन ने 10 ही सवाल किए और मिनट हो गई 50, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। ठीक है, और आप तो मैं कह रहा हूं आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप तो रोको, सॉल्व करो और फास्ट मोड में सॉल्यूशन देख लो। आपको लगेगा यार नहीं यार सीखना है पूरा, मतलब इसको तो यार पूरा ये चीज मुझे ध्यान नहीं है, तो आप इसको शांति से देख लो। ठीक है, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत फास्ट ही रखना, वैसे मैं धीरे बोल रहा हूँ शांति से बोल रहा हूँ, थोड़ा फास्ट मोड में देखोगे तो आपको जल्दी जल्दी हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, चलो सेव हो रहा है तब तक अपन और देख लेते हैं क्या चीजें है इसमें। अब देखो आपको सीधा पता, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, अपन ने चीजें की हुई है कि भाई समतापीय जो 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 प्रक्रम होता है उसमें क्या होता है, समतापीय है, ताप में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तो होता है 0। ठीक है, तो दी गई या ली गई उष्मा किए गए कार्य के बराबर होती है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो और जो उसका फॉर्मूला है वो क्या होता है, फॉर्मूला आप सभी को ध्यान है, जो फॉर्मूला है वो आप सभी को ध्यान होना चाहिए, याद भी रखना है। ठीक है, वो है एनआरटी ln V2 अपॉन V1, nRT ln V2 अपॉन V1। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, थोड़ी बहुत बार क्या बच्चे फंस जाते हैं, जब भी आप लिखते हो ना ln
तो ये होता है मतलब नेचुरल लॉग, और इसका मतलब होता है लॉग ई। इस लॉग का बेस क्या है? ई है, ठीक है। और जब भी आप, और दूसरा होता है, एक होता है लॉग का बेस होता है 10। तो जो एल एन आप लिखते हो तो इसका मतलब होता है लॉग ई। बेस क्या है? ई है, ई, ठीक है। तो ये सिंगल मोल के लिए बात की गई है कि एक मोल के लिए, ठीक है, आर टी। तो यहां से हो जाएगा एन की वैल्यू कितनी? 1 आर टी लॉग ई V2/V1, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ये अगर मान लो इसको लॉग की फॉर्म में चेंज करना है, यदि आपको लॉग बेस इसको किसमें 10 में चेंज करना है, तो बेस 10 में चेंज करना है, तो फिर आप क्या करोगे इसमें 2.3, ठीक है, 2.3 से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, ठीक है। यदि बेस आप चेंज करते हो तो 2.3 से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। बाकी ये इसमें लॉग ई में है, बेस ई में, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। वो आप नहीं लिखते 2.303 करके, तो फिर वो बेस ये हो जाएगा 10 में। जैसे कि इसको अगर ये तो मान लो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ एन आर टी गुणा 2.303, फिर ये हो जाएगा लॉग बेस 10 V2/V1, ठीक है, V2/V1। तो ये भी सही नहीं है क्योंकि इनके साथ में 2.303 गुणा में आना चाहिए, तो सही ऑप्शन कौन सा है? सी है। सही ऑप्शन कौन सा है? सी है। सवाल नंबर 12, पी दाब पर किस आदर्श गैस का समतापीय आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है? ये आपको डायरेक्ट भले याद रख लो कि जो समतापीय का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो होता है पी, ठीक है। और यदि ये किसका पूछे, बहुत बार पूछा जाता है, ये होता है आपके डूदोस्म का। किसका? डूदोस्म का। और समतापी का होता है ए, ठीक है, समतापी का होता है ए, ठीक। चलो सवाल नंबर 13 है, समतापीय परिवर्तन हेतु असत्य कथन कौन सा है? जो समतापीय परिवर्तन है उसके लिए असत्य कथन कि तापक्रम नियत रहता है, तो ये तो सही है, तापक्रम नियत रहता है, क्या है? सही है, ठीक है, सही है। आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है, भाई तापक्रम नियत रहेगा तो आंतरिक ऊर्जा नियत रहेगी, ये भी सही है। तापक्रम नियत है तो आंतरिक ऊर्जा भी नियत रहेगी। ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई समतापीय में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट कोई जरूरी नहीं है। ऊष्मा का आदान प्रदान किसमें नहीं होता है? रुद्धोष्म में। मतलब रुद्धोष्म क्या होता है? अचानक होता है, एकदम से होता है, ठीक है। जैसे कि टायर का फटना हुआ, गुब्बारे का फटना हो गया, एकदम से होता है कि जिसमें मौका मिलता ही नहीं कि उष्मा का आदान प्रदान हो, ठीक है। तो उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, तो ये क्या है? गलत। ये क्या है? गलत। और ये कह रहा है कि ए व बी सही है, तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, सत्य है, तो यानी कि सी क्या है? गलत है। सी क्या आपके? गलत है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं थोड़ी सफलता पथ टेस्ट सीरीज की। तो सेकंड पेपर है आपके, तो सेकंड पेपर जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, और 10 सवाल जीएस के, जनरल साइंस के। तो उसकी एक टेस्ट सीरीज है सफलता पथ टेस्ट सीरीज, लैब असिस्टेंट सेकंड पेपर। ये हमारे माजिसा एजुकेशन एप्लीकेशन में मिल जाएगी, ठीक है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, माजिसा एजुकेशन, उसका लिंक हम नीचे दे देंगे, ठीक है। उसमें 10 तो
चैप्टर वाइज टेस्ट है जो हमने डाल दिए, एक एक चैप्टर का एक एक टेस्ट, जिसमें कितने 50-50 सवाल है, ठीक है। उसके अलावा रिवीजन टेस्ट, 2 रिवीजन टेस्ट, यानी कि 1 से 5 तक का एक रिवीजन टेस्ट, और 2 से सॉरी 6 से 10 तक का एक रिवीजन टेस्ट, कुल मिला के 12 हमने टेस्ट डाल दिए, वो डाले जा चुके हैं। अब हम आगे डालेंगे 3 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और 5 फुल लेंथ टेस्ट, यानी मेजर टेस्ट, जिसमें आपकी रैंक की तुलना हो सकती है पूरे राजस्थान लेवल पे। माइसा एजुकेशन से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, और मैंने इसी दौरान, मतलब मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम बच्चे जुड़े, इसलिए एक कोड ME30, जो कोड लगाना आपको ME30 में 30 रुपए नहीं मिलेंगे आप। वैसे तो इस कोर्स की रेट कितनी है, कुछ 175 या कुछ वैसी ही है, ठीक है, 175 इसकी रेट है, ठीक है। अब ME30 यानी 30 रुपए नहीं, 30%, यानी कि ME30 कोड लगाओगे तो ये आपको 122 रुपए में मिल जाएगी। और ये मौका बहुत ही सीमित 2-3 दिनों पे रखा है मैंने, इस मौके का फायदा उठा लेना। ME30 इसमें आपको ये तो है ही है, और ये 3 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और 5 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। बात क्लियर। सबसे बड़ी बात कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, ये एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। ये बाइलैंग्वेज है, सॉल्यूशन भी आपको इसका बाइलैंग्वेज मिलेगा। टेस्ट जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको सॉल्यूशन, मतलब एक ऐसे उस टेस्ट में दिख जाएगा, PDF वो बाद में निकलेगी, बस उस टेस्ट में आपको दिख जाएगा, जैसे जैसे ऊपर देखते जाओगे उसमें दिख जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही शानदार मौका है, मौका हाथ से जाने ना दे। ME30 को कोड लगाए, ये 175 की टेस्ट सीरीज आपको 122 में मिल जाएगी, और राजस्थान की बेस्ट टेस्ट सीरीज है। आप टेस्ट देके देखना, माइसा एजुकेशन के जो सवाल है, क्वालिटी आप सवाल देख रहे हैं ना, एक एक चुन के सवाल लिए हुआ कॉन्सेप्ट वाइज, ऐसे सवाल आपको वहां पे मिलने वाले हैं। चलिए अब करते हैं और सवाल आगे। चलिए तो अब सवाल नंबर 14 कह रहा है, आदर्श गैस A तथा ये वास्तविक गैस है B के आयतन समतापीय अवस्था में V से बढ़कर 2V कर दिए जाते हैं, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो देखो, जब अपन आदर्श गैस की बात करते हैं ना, तो इस आदर्श गैस के अंदर जब अपन आदर्श गैस की बात करते हैं तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमेशा क्या होता है, कम होता है, और जो वास्तविक गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमेशा ज्यादा, ठीक है। इसका क्या होता है कारण सर जी? कारण ये होता है कि भाई जो आदर्श गैस है, इस आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो ओनली फॉर कौन सी होती है, गतिज आंतरिक ऊर्जा, वो होती है गतिज आंतरिक ऊर्जा। कौन सी होती है? सिर्फ गतिज आंतरिक ऊर्जा। जबकि इसमें वास्तविक में गतिज प्लस स्थितिज दोनों होती है, इसमें गतिज भी होती है और स्थितिज भी होती है, गतिज प्लस स्थितिज। क्योंकि इसमें क्या होता है, वास्तविक गैस से वो होती है जिसमें क्या होता है, वंडरवॉल फोर्स होते हैं, ठीक है। और चूंकि यहां पर समतापीय है, तो समतापी की स्थिति में तापमान सेम है, और ये गतिज आंतरिक ऊर्जा पूरी तरीके से तापमान पर डिपेंड करती है, तो ये तो आदर्श के लिए 0 हो जाएगी, और इस वास्तविक के लिए कुछ ना कुछ मान आएगा। वो किसकी वजह से आएगा? इस स्थिति की वजह से। यहां से साफ बोल सकते हो कि बी के लिए ए की तुलना में क्या होगा,
ज्यादा होगा, बी के लिए ए की तुलना में ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि अधिक दाब पर गैस से भरा सिलेंडर फट जाए तो गैस में परिवर्तन। देखो गैस से भरा जो है सिलेंडर उसका फटना, ठीक है, गैस से भरा सिलेंडर उसका फटना, या फिर साइकिल का टायर फटना, मतलब जो भी चीज एकदम से हो, अचानक से हो, वो होता है आपके क्या चेंज होता है, रुदोष्मा, अचानक से होना। एकदम से होना जिसमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, जहां पर आप उष्मा का लेन देन नहीं हो पाता है, वो उतना टाइम ही नहीं मिलता कि मतलब निकाय उष्मा किसी को दे पाए या बाहर से ले पाए, वो एकदम से हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, और वो हमेशा क्या होता है, अनउत्क्रमी होता है। मतलब जैसे गैस का सिलेंडर आपके फट गया, एकदम से फट गया, अब ऐसी कोई मतलब मशीन नहीं है जो सारी गैस को ऐसे ऑटोमेटिकली उस चीज को क्या कर सके, उस केस को उल्टा कर सके कि जैसा था वैसे के वैसे वापस उसको ले आए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा सिलेंडर जरूर बन सकता है, वो बात और है, उसी चीज को सेम टू सेम अपन उस पोजीशन में ले आए, वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या है, अनउत्क्रमणीय है, वापिस उसको रिवर्स नहीं किया सकता। ताप में क्या हुआ, गिरावट, सिलेंडर फट रहा है, गैस क्या हो रही है, फैल रही है, गैस क्या हो रही है, फैल रही है, तो तापमान में क्या होगी, गिरावट होगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना हमेशा। और एक होता है द्युदोष्म संपीड़न, संपीड़न भी चीज होती है। तो उस केस में क्या होगा, ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा। अब देखो आपने देखा होगा एक चीज, आप सभी लोग एक यूज करते हो स्प्रे, वो लगाते हो, स्प्रे जैसे ही लगाते हो आपको क्या फील होता है, कूल फील होता है, ठीक है, टेम्परेचर डाउन फील होता है, क्योंकि वो क्यों होता है, वो जैसे बाहर निकलता है ना, वो एकदम से बाहर निकलता है, बाहर निकलते ही उसका तापमान गिर जाता है, तो आपकी बॉडी के लगते ही आपको बिल्कुल ठंडक का एहसास होता है, कारण ये होता है। ठीक है, तो उस केस में जब एक्सपेंशन होगा तो तापमान घटेगा और संपीड़न होगा तो तापमान बढ़ेगा। ठीक है, तो और ये कैसा होता है, अनउत्क्रमणीय होता है, सी, रुदोष्म परिवर्तन, ताप में गिरावट। ठीक है, तो ये होता है अचानक से होना। ठीक है, एक उदाहरण है जो बहुत बार पूछा जाता है, वो है ध्वनि, जो तरंग है, ध्वनि तरंग का वायु में संचरण, ये भी एक टाइप का आपके क्या है, द्युदोष्म है। ठीक है, हाँ, तो ध्वनि तरंग का वायु में संचरण, यानी कि संचरण होना या फिर बहना, या फिर उसका ध्वनि का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये समझ लो आप। ठीक है, चलो 16वां देखो, द्युदोष्म रूप से क्या हो रहा है, इसका एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका एक्सपेंशन। तो इस केस में क्या चीज सही होगी,
एक बात ध्यान रखना, जैसे कि जब भी आपको कभी है ना कुछ ऐसा ग्राफ दे दिया जाए, तो जो रुदस में होता है वो क्या होता है, एक वो होता है एकदम से होता है, तो यानी कि इसका ग्राफ बहुत नीचे आएगा। बाकी के जो है ग्राफ ऐसे होते हैं वो समतापीय वाले होते हैं, जो मतलब थोड़े धीरे धीरे होते हैं। ठीक है, जो अपन ने किए इस टाइप का एक सवाल भी किया हुआ है। ठीक है, ये जो ग्राफ होंगे वो समतापी हुई, ये एकदम से जो डाउन जा रहा है, मतलब एकदम से जो चीज हो रही है वो क्या होता है, रुदस में होता है। ठीक है, हाँ, ये वाला किस में होता है, रुदस में। क्योंकि उसका ढाल हमेशा ज्यादा होता है, इसका ढाल हमेशा ज्यादा होता है, जो पीवी वक्र का ढाल है वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा होता है, और समताप का ढाल क्या होता है, हमेशा कम होता है। ठीक है, हाँ। अभी ये बोल रहा है कि आपके हो रहा है एक्सपेंशन, तो यानी कि साफ बात है टी घटेगा, तापमान क्या होगा, घटेगा, और तापमान घटेगा, इसका मतलब क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। अतः टी घटेगा, अतः टी घटेगा, अतः आंतरिक ऊर्जा घटेगी, यानी कि घटेगी मतलब क्या है, डेल्टा यू लेस देन जीरो, नेगेटिव, सीधी सी बात है, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर 17, बहुत ही शानदार सवाल है, इसको अपन सेपरेट पेज पे वो करेंगे। क्या दिया हुआ है, एक परमाणविक गैस का एकाएक रुदोस में परिवर्तन, यानी कि मतलब एकदम से स्टार्टिंग का जो है परिवर्तन से आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/8 कर दिया जाता है। यदि गामा है आपको दिया हुआ 5/3 है, तो गैस का दाब हो जाता है। तो आपको फॉर्मूला आपको ध्यान है, पी वी की पावर गामा बराबर सी, यानी कि नियत। ठीक है, तो साफ बात है, आप लिख दो पहली स्थिति P1 V1 गामा बराबर P2 V2 गामा। ठीक है, गामा आपके 5/3 है। ठीक है, और तो इसका दाब हो जाता, दाब कितना होगा वो वही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यहां से P1 V1 बाय गामा और P2, सॉरी जो सेम टू सेम चीज लिखने से आप सेम टू सेम क्या, इसको यहाँ लिख देंगे ना, P2 और V2 क्या है, V2 क्या है, इसके जो स्टार्टिंग का आयतन है उसका 1/8 वो कर दिया जाता है, यानी कि V1/8, यानी कि V2 क्या हो जाएगा, V1/8। V1/8 गामा। ठीक है, तो यहां से देख लो चीज, इसको देखोगे तो P1 V1 गामा P2 V1 गामा बटा 8 की पावर गामा।
ठीक है, इसको लिख सकते हो ऐसे भाई, आपको ध्यान है कि m बटा n की पावर यदि x है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, m की पावर x बटा n की पावर x। ठीक है, ये चीज लिख सकते हो आप। सिंपल सी बात है, v1 गामा से v1 गामा आपस में हो जाएंगे कैंसल। यहां से क्या आएगा आपके, यहां से आएगा आपके P2 बराबर P2 बराबर क्या हो जाएगा, 8 की पावर गामा इंटू P1। अब आपके कितना है गामा, गामा आपके है 5/3, गामा कितना है 5/3, तो यानी कि इसको जो 8 है, 8 को आप लिख सकते हो 2 की घात 3 लिख दिया, और गामा कितना लिख दिया 5/3 इंटू P1। अब देखो आप सभी को पता है x की पावर m, इसका अगर ऊपर यदि लिख दिया जाए n, तो ये क्या होता है x की पावर m इंटू n, ये होता है। ठीक है भाई, घातक घातों का क्या हो जाता है आपस में गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा चीज 2 3 इंटू 5/3 P1। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 2 की घात 5 32, 2 की घात 5 कितना होगा 32 ही होगा, 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8, 16 और 32 P1, यानी कि जो स्टार्टिंग का है 32 गुना हो जाता। तो देखो यही 32 टाइम इट्स इनिशियल प्रेशर। ठीक है, 32 टाइम्स 32 गुना, 32 गुना। ठीक है, चलो सवाल नंबर 18, इसको भी सॉल्व कर, ये भी इसी टाइप का सवाल है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, सवाल नंबर जो 18 है वो क्या करा है, 27 डिग्री सेल्सियस पर युग्म संपीड़ित किया जाता है, उसका आयतन, स्टार्टिंग आयतन का 8/27 गुना हो जाता है। यदि गामा 5/3 है तो ताप वृद्धि होगी, तो ताप वृद्धि होगी। ठीक है, तो देखो सवाल नंबर 18वें को अपन सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें आपके दाब की बात नहीं की गई है, इसमें आपके बात की गई है एक तो है आयतन और एक ताप है। तो साफ बात है, जो आपका फॉर्मूला जो है पी वी गामा बराबर सी नियत, सी यानी कि कांस्टेंट, नियत, इसको आपको वी एन टी की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, वी एन टी की फॉर्म में इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वी एन टी की फॉर्म में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे। ठीक है, तो इसको आप जो पी है ना, आपको पता है पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो यहां से क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी, सॉरी पी की जगह ये करना पुट ना, तो पी की जगह पुट करना है, तो मतलब एन आर टी अपॉन वी। तो अपने को पी की जगह पुट करना है, तो एन आर टी अपॉन वी गुणा वी की पावर गामा नियत। अब देखो ये क्या है, एन क्या है, नियत है, ये जो आर है वो क्या है, नियत है।
ठीक है, तो नियत बटा नियत भाई, सी बटा में यदि लेके जाऊं एन आर, ठीक है भाई, ये मान लो टी गुणा वी, वी की पावर कितनी है 1, ये गामा माइनस 1 हो जाएगा, और सी बटा एन आर, ये नियत तो नियत ही रहेगा, नियत बटा नियत नियत, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट बोल दिया, किसी कांस्टेंट में कांस्टेंट का भाग दे दो तो भी वो अपने लिए क्या है, कांस्टेंट ही है, नियत ही है, ये नियत ही रहेगा, चीज तो वही रहेगी नियत, बस इस कांस्टेंट का मान चेंज हो जाएगा, हालांकि उससे अब अपने को मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो देखो यहां से ये फॉर्मूला ये आ गया टी वी गामा माइनस 1, तो यहां से आप लिख सकते हो कि भाई T1 V1 गामा माइनस 1 बराबर T2 V2 गामा माइनस 1, T2 V2 गामा माइनस 1, ठीक है। चलो अब यहां से ये क्या कह रहा है, 8/27, उसका आयतन प्रारंभिक आयतन का 8/27 गुना हो जाता है, तो यानी कि T1 V1 गामा माइनस 1, और पहले तो इस गामा माइनस 1 वाले मैटर को निपटा देते हैं। ये जो गामा है, गामा की वैल्यू कितनी है 5/3, ये जो गामा है, गामा आपके है 5/3, इसको बीच में से इसकी जो बेजमारी है उसको निकाल देते हैं, तो गामा माइनस 1, तो 5/3 माइनस 1, तो यानी कि 2/3, ठीक है, बात खत्म। तो इसकी v की पावर v1 की पावर 2/3, ठीक है। अब ये T2 और इस V2 की जगह वो क्या लिखना है अपने को, 8/27 V1, 8/27 V1, और वही घात 2/3। अब देखो यहां से भी V1 की घात 2/3 बाहर आ जाएगा, यहां से V1 की घात 2/3 है ये, तो आपस में ये हो जाएंगे कैंसल, ठीक है। अब लास्ट में क्या रहेगा यहाँ पर, T1 बराबर T2 इंटू 8 बटा, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 2 की घात 3 बटा 3 की घात 3 की घात 2/3 लिख सकते हो। ऐसे लिखने में कोई दिक्कत, क्योंकि 8 को लिख दिया 2 की घात 3, 3 को 27, इसको लिख दिया 3 की घात 3, ठीक है। तो अब देखो जादू क्या होता है आगे, और इसको क्या लिख सकता हूँ T2 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3 और घातों का आपस में गुणा 3 इंटू 2/3, 3 इंटू 2/3, तो 3 से 3 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, तो ये हो जाएगा 4, 2 की घात 2 4 और बटा 9, 4/9, ठीक है, ये हो जाएगा। तो T1 बराबर T2 4/9। अब आपको इसने क्या चीज पूछी है, देन द राइज इन टेम्परेचर इज, टेम्परेचर में चेंज कितना होगा, टेम्परेचर में चेंज कितना होगा, ठीक है। तो देख लो यहां से आपके टेम्परेचर में ये पूछ रहा है, चेंज पूछ रहा है, और आपको दिया हुआ क्या है सताई, और मामला है किसका, केल्विन का, ठीक है। चलो तो कितना 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसको लिख दो 300, 273 जोड़ दो केल्विन, ठीक है।
ये है आपका T1, ये है आपका T1। T1 क्या दिया हुआ? 300 केल्विन। तो यहां से जो T2 है वो कितना निकल के आएगा? T2 निकल के आएगा 9/4 T1। 9/4 इंटू T1 कितना है? 300। केल्विन। ठीक है, तो देख लो आप, ठीक है। तो जो ये हो जाएगा 300 में 4 का भाग दोगे कितना? 75 इंटू 9, 75 इंटू 9, 75 इंटू 10 करोगे तो आ जाएगा 700। कितना हो जाएगा? तक 50। और 75 इंटू 9 करना है तो ये हो जाएगा 675। ये कितना हो जाएगा? 675। तो 675 केल्विन, यानी कि पहले कितना था? सॉरी, 300 था केल्विन और 675 केल्विन हो गया। तो कितना बढ़ गया? चेंज कितना हो गया? 375 का चेंज हो गया। तो 375, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलो। समतापीय और रुद्धोष्म वक्रों की ढालों में संबंध क्या होता है? तो हमेशा ध्यान रखना, रुद्धोष्म वक्र का ढाल होता है वो गामा इंटू समतापीय वक्र का ढाल होता है। रुद्धोष्म वक्र का जो ढाल है वो गामा इंटू समतापीय वक्र का ढाल होता है। ठीक है, और जो ढाल क्या? ढाल मतलब डीपी बाय डीवी। आपको डीपी बाय डीवी निकालना है। ठीक है, डीपी बाय डीवी। ठीक है, तो समतापी के केस में जो वैल्यू आएगी उसका हमेशा गामा गुणा किसका? इसके लिए होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है? पीवी की पावर गामा। तो जैसे आप एक बार इसका डिफरेंशिएशन वो करोगे तो गामा क्या हो जाएगा? गुणा में आ जाएगा सामने। ठीक है, और ये चीज अपन ने की भी हुई है जब थ्योरी क्लासेस पढ़ी थी तब उस टाइम। ठीक है, और इससे संबंधित मैंने एक सवाल भी आपको बताया था। ठीक है, अब कौन सा सवाल रहा आगे? 20वां। ये भी सवाल शानदार है। ठीक है, इसके बाद 5 सवाल अपन वो डिफरेंट टाइप वाले वो करेंगे। स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन पर विशेष ऊष्मा 5/3 अनुपात वाली एक आदर्श गैस का 1 मोल रुद्धोष्म रीति से 6R जूल कार्य करता है। यदि गैस का आरंभिक ताप T के है तो इसका अंतिम ताप क्या होगा? ठीक है, तो देखो, अब इसने क्या दिया हुआ? 1 मोल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1 मोल। ठीक है, तो आपको पता है जो कार्य होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एन आर डेल्टा टी लिखते हैं अपन। ठीक है, T1 माइनस T2 बटा गामा माइनस 1। अब आपको निकालना क्या पता है? इसका अंतिम ताप पूछा है। तो T1 माइनस T2, ये जो T1 और T2 वाले जो मतलब चीजें है ना, कहां पर क्या होगा, कहां पर पॉजिटिव नेगेटिव, सारी चीजें मैंने थ्योरी क्लास में मैंने बता रखी है, अच्छे से मैंने आपको समझा रखी है। ठीक है, अब आपके यहाँ पे जो n है वो कितना? 1 है। जो n है वो कितना? 1 है। ठीक है, n कितना है? 1। इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है।
और ये जो गामा है वो कितना दिया हुआ है 5/3, गामा 5/3, ठीक है। और जो वर्क है वो कितना दिया हुआ है 6R दिया हुआ है, W कितना दिया हुआ है 6R। तो देख लो, वैल्यू पुट कर दो 6R R, और T1 की जगह T है और आपको T2 निकालना है, ठीक है। और ये कितना गामा -1 यानी कि 5/3 -1 यानी कि 2/3, 2/3, ठीक है। R से R कैंसिल, जब 2/3 जाएगा गुणा में तो ये हो जाएगा 4T - T2, यहां से T2 कितना होगा T2 होगा T-4, T2 है वो होगा T-4, ये आ जाएगा किसमें केल्विन में, ठीक है। बात क्लियर। ये फॉर्मूला कहां से आया, ये जब मैंने आपको थ्योरी क्लास में ये फॉर्मूला कहां से आया, इसका पूरा डेरिवेशन वगैरह वो सब कुछ बता रखा है, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पे तो नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आप वहां से इन चीजों को जरूर देख लेगा अगर आपको पता नहीं है तो, ठीक है। और अगर ध्यान है तो बढ़िया बात है, क्योंकि आपको पता है समतापीय प्रक्रम, समदाबीय वगैरह, इनमें कौन कौन से कार्य होते हैं, इनके डेरिवेशन वगैरह सारी चीजें अपन ने की हुई है, ठीक है। चलो, तो कितना आ गया डी ऑप्शन किसका राइट, T2 बराबर T-4, और ये किस में आएगा मान केल्विन में, क्योंकि ये T किस में दिया हुआ है केल्विन में दिया हुआ है, केल्विन। अब सवाल नंबर 21 से 25 तक कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट में आपके 5 ऑप्शन मैंने लिए वैसे, ठीक है, क्योंकि पता नहीं एग्जाम में तो वैसे 5 ऑप्शन नहीं आएंगे, लेकिन 5वां ऑप्शन वो आएगा कि मैंने इसका उत्तर नहीं दिया, मतलब, ठीक है। बाकी उन 5 ये 5 चीजें बन सकती है, 5 में से वो एग्जाम में कौन से 4 आए वो अपने को नहीं पता, इसीलिए अपन ने 5 चीजें ली है कि भाई जो उसका स्टेटमेंट है और जो उसका कारण है, रीजन, ये दोनों सही है और इसका सही स्पष्टीकरण देता है या सही स्पष्टीकरण नहीं देता है, एक गलत एक सही, वो गलत वो सही, या फिर दोनों ही गलत है, क्या बात है। तो इन 5 में से कौन कौन सी चीजें सही होगी वो स्टेटमेंट को देखकर पता चलेगा। देखो, ये कह रहा है कि व्यवहार में उत्क्रमणीय निकाय प्राप्त करना मुश्किल है, थोड़ा टफ काम है। प्रकृति में अधिकांश प्रक्रम क्षयकारी होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि व्यवहार में कोई भी निकाय उत्क्रमणीय, अगर मतलब 100% उत्क्रमणीय नहीं हो सकता व्यवहार में, ठीक है। अपन आदर्श रूप से आइडियली मान सकते हैं कि, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ तो लॉस होगा, कुछ ना कुछ तो लॉस होगा। ऐसा नहीं कि आपने वो कहीं पे ऊर्जा दी और वो पूरी की पूरी ऊर्जा ऐसे ले लो, क्योंकि आपने कुछ दिया, कुछ भी चीज हुई है, कोई भी मशीन है, तो वहां पर क्या होगा, घर्षण होगा, कुछ और चीज होगी, किसी ऊष्मा के रूप में हानि हो जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि मतलब वो सारी चीज को वापस प्राप्त नहीं किया सकता। समझ गए भाई, आपका कोई भी चीज हो तो मतलब व्यवहार में उत्क्रमणीय निकाय प्राप्त करना टफ है, ये बात तो सही है। ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट है वो सही है। और इसमें ये कह रहा है कि भाई जो नेचर में जो अधिकांश जो होते हैं प्रक्रम वो क्षयकारी होते हैं, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ लॉस होता है, कुछ ना कुछ लॉस होता है, तो वो होता ही है, कुछ ना कुछ तो लॉस रहेगा। आप 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और ये इसका सही क्या करता है, व्याख्या भी करता है। तो प्रकृतन और कारण दोनों सही है, और कारण प्रकृतन का सही स्पष्टीकरण देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एक गुब्बारे से तेजी से निकल रही हवा
क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, होती है। गुब्बारा जैसे ही तेजी से फटता है, हवा क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। सही है, चलो ठीक है, सही है। तेजी से निकलने वाली है जो हवा है वो क्या होता है, रुद्धोष्म प्रसार होता है। तो ये भी बात सही है। तो जब भी रुद्धोष्म प्रसार होता है तापमान घटेगा। ये व्याख्या भी क्या है, सही है। इसका भी क्या है, आंसर ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है सवाल नंबर 23, समतापीय वक्र एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर काटते नहीं। समतापीय वक्र एक दूसरे को निश्चित बिंदु पर नहीं काटते, क्यों? यदि वो निश्चित बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे तो जहां पर वो कट करेंगे, भाई देखो समतापीय वक्र यानी कि मतलब इसका ताप हुआ T1, इसका ताप हुआ T2। अब वो जिस बिंदु पर काटे, उन्होंने कट किया, इसका मतलब उस एक बिंदु के दो ताप, एक बिंदु के दो ताप संभव नहीं है। भाई ये कोई वक्र है जो जा रहा है, इसका ताप T2, ये कोई वक्र है जो जा रहा है, इसका ताप T1। अब आप कह रहे हो कि ये दोनों वक्र आपस में क्या करेंगे, कट करेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। आपस में कट करेंगे तो जो एक बिंदु ऐसा होगा तो सेम होगा। अब उसका ताप T2 भी होगा, T1 भी होगा, तो ये तो संभव ही नहीं है। एक ही बिंदु पर दो ताप संभव नहीं है। दो ताप संभव, ये सेम केस वही है जो अपन ने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में देखा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि अगर वो काटती है तो वहां उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान, वो मतलब एक ही बिंदु पर क्या है, दो विद्युत क्षेत्र के मान संभव नहीं है। सेम टू सेम चीज है, एक ही बिंदु पर दो ताप संभव नहीं है। तो ये क्या कह रहा है कि समतापीय वक्र एक दूसरे को निश्चित बिंदु पर काटते हैं, ये रॉन्ग है। इस स्टेटमेंट क्या है, गलत है। समतापीय परिवर्तन धीरे धीरे होता है, इसलिए समतापीय वक्रों की ढाल क्या होती है, अल्प होती है। ये बात सही है, ये बात क्या सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसमें तो क्या है, इसमें आपके स्टेटमेंट तो क्या है, रॉन्ग है, लेकिन जो कारण दिया हुआ है वो क्या सही है। तो स्टेटमेंट तो रॉन्ग है और कारण सही है, यानी प्रकथन गलत है किंतु कारण सही है, यानी कि इसका ई ऑप्शन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रुद्धोष्म संपीड़न में एक निकाय की आंतरिक ऊर्जा एवं ताप घटते हैं। रुद्धोष्म संपीड़न में एक निकाय की आंतरिक ऊर्जा ताप घटते हैं नहीं, संपीड़न होता है तो क्या होता है, ताप बढ़ता है, ताप बढ़ता है, ताप जब भी संपीड़न होता है तो ताप बढ़ता है। इसका मतलब जब भी संपीड़न होता है तो क्या होता है, ताप बढ़ता है। तो यानी कि ये क्या है, गलत है। ठीक है, रुद्धोष्म संपीड़न एक धीमी प्रक्रिया नहीं, ये तेज गति से एकदम से होने वाली प्रक्रिया है। तो ये भी क्या है, गलत। सही बात क्या है, ये तेज गति से होता है। ठीक है, और ये ऊर्जा एवं ताप संपीड़न में ऊर्जा एवं ताप क्या है, दोनों बढ़ते हैं, दोनों बढ़ते हैं। तो इसका क्या होगा, इसका तो ये रॉन्ग है, बहुत रॉन्ग है। तो यानी कि क्या है, प्रकथन और कारण क्या है, दोनों गलत है। तो डी इसका हो जाएगा, डी इसका हो जाएगा। अच्छा, ये कह रहा है नेक्स्ट लास्ट सवाल, समतापीय प्रक्रम में किसी वस्तु को दी गई संपूर्ण ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। समतापीय प्रक्रम समतापीय है तो यानी कि किसी वस्तु को दी गई संपूर्ण ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित, समतापीय में तो आंतरिक ऊर्जा में कुछ परिवर्तन होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत।
इस समतापीय में तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता ही नहीं है। इस समतापीय है, ताप में कोई चेंज नहीं है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? ये कह रहा है समतापी प्रकृति में किसी वस्तु को दी गई संपूर्ण उष्मा आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, तो बात ही गलत है। समतापीय में आंतरिक ऊर्जा में कोई चेंज ही नहीं होता, ठीक है, तो वो उसमें जाएगी कैसे? बात गलत। उष्मागतिकी के पहले नियम से डेल्टा यू बराबर पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी, वी मतलब किया गया कार्य, ये क्या सही है? यानी कि जो स्टेटमेंट गलत और कारण सही है, स्टेटमेंट गलत और कारण सही है, और इसका ई ऑप्शन हो जाएगा, इसका ई ऑप्शन हो जाएगा। हाँ चलो, तो इसको सेव कर लेते हैं। और आप सफलता पत्र टेस्ट सीरीज से जुड़ना ना भूले, क्योंकि वहां पे आपके अच्छी खासी रैंक का एनालिसिस भी होने वाला है, और सेकेंड पेपर के अच्छे खासे क्वेश्चंस वहां पे आपको मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। अगले 25 सवालों के लिए तैयार रहना, और सफलता पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता, और इस चैप्टर के सवाल भी आपको इसमें मिल जाएंगे जो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए।